हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे रूटीन में कुछ ऐसी हैबिट्स को हम कैसे ऐड ऑन करें जिसकी वजह से हमारा रूटीन और भी फ्रूटफुल हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और दोस्तों ये हमारा चौथा एपिसोड है। पिछले 3 एपिसोड में हम अलग अलग तरीकों से हमारे इस रूटीन के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम इस मास्टरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और डीप ले जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट वीक में आपने कुछ आपके टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज किया था, अब हम उसके अंदर कुछ हैबिट्स को ऐड करने वाले हैं। दोस्तों ये जो हैबिट्स हम ऐड करने वाले हैं, इसका क्या पर्पस है, क्यों इन हैबिट्स को ऐड करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है कि जब आपके हैबिट्स आपके साथ चलेंगे तो आपका रूटीन हमेशा इन हैबिट्स के साथ पैचअप होके रहेगा। कुछ रूटीन हैबिट्स हमारी होने की वजह से आज हम जो कुछ भी हैं हम बन पाए हैं। अब वो सुबह जल्दी उठने की हैबिट हो सकती है, या फिर आपके कम्युनिकेशन की हैबिट हो सकती है, आपके किसी को याद रख करके याद दिलाने की हैबिट हो सकती है, आपके बर्थडे विशेष की हैबिट हो सकती है, आपके न्यू आइडियाज को सोशल मीडिया पे डालने की हैबिट हो सकती है। दोस्तों वो कोई भी एक हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से आप आज जो कुछ भी है बन पाए हैं। एक बार सोच के देखिए, ऐसे ही अगर हम कुछ और हैबिट्स को रूटीन में ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी लाइफ जो है इस लेवल से अगले 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 और नेक्स्ट लेवल तक चली जाती जाएगी, जब तक हम हमारे हैबिट्स को ऐड अप करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से कौन सी हैबिट्स को, हेल्दी हैबिट्स को हम हमारे इस बिल्डिंग में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा एपिसोड 1 में मैंने यही कहा था कि एक बिल्डिंग जो पूरे दिन भर को एक बिल्डिंग के रूप में हमें देखना है, और ऐसी ऊंची लंबी बिल्डिंग जिसे देख करके हर कोई कहे वाह, काश ऐसा शेड्यूल मेरा भी होता। चलिए कौन सी हैबिट्स है और कैसे हम उन्हें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कैसे हम उन्हें हमारे रूटीन में इंक्लूड करने वाले हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। दोस्तों मैं आज कोई स्पेशल हैबिट्स के बारे में बात नहीं करूंगा कि यही हैबिट इंक्लूड होनी चाहिए, वो आपका अपना डिसीजन है, उसमें मैं आपके डिसीजन में बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कुछ ना कुछ हैबिट्स को हमें ऐड ऑन करते रहना है। तो आज हम बात करेंगे उनके इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर कुछ हैबिट्स मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ हैबिट्स आप एक्सप्लोर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा जिस टेक्निक के जरिए ये हैबिट फॉर्मेशन और उन हैबिट्स का मेंटेनेंस बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर इस एपिसोड के कुछ एक्शन पॉइंट्स आपके बीच में रखूंगा। तो चलिए अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं इस इंपॉर्टेंस को और इस एपिसोड को और एक्सप्लोर करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम एक्साइटेड। आपका एक्साइटमेंट हम तक पहुंचेगा और हम और भी एक्साइटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस है, तो दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट और एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म रिजल्ट, और इन दोनों ही पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करते वक्त मैं एक एग्जांपल के साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो एग्जांपल है जिम का। आपने कभी ना कभी आपकी लाइफ में जिम ट्राई किया होगा या जिम्नेशियम के रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन किए होंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट। कोई इंसान जिम में जाता है वहां पर अपने वजन को कम करने के लिए, और उन्होंने वो मेंबरशिप ले ली। अब वो मेंबरशिप कार्ड अपने सामने रख रखा है और सोच रहे हैं कि हाँ मेरा वजन कम हो रहा है, हाँ मेरा वजन कम हो रहा है, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आई नो दैट। लेकिन दोस्तों अब शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखिए, वो मेंबरशिप ले ली, शुरुआत के 1 महीने 2 महीने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम जिम्नेशियम में गए और वहां पर हमने रिजल्ट अचीव किया, मे बी 1.5 किलो 2 किलो हमने कम भी किया, ये हो गया शॉर्ट टर्म रिजल्ट। लेकिन वही 2 किलो जो कम किया, जैसे ही जिम बंद कर दी गई वो तुरंत 4 किलो बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इसके पीछे कभी साइंस सर्च किया है? देखिए मैं उसके साइंस में भी नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और आपके साथ शेयर करना है। अगर आप उनमें से हैं जो उसके स्टडीज को जानते हैं, पहचानते हैं, आप साइंस को जानते हैं कि 2 किलो कम होने के बाद 4 किलो क्यों बढ़ जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे व्यूवर्स को इसका बहुत फायदा होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट का
साइड इफेक्ट है। 2 किलो वजन कम हुआ, लेकिन बंद करते ही सीधे 4 किलो बढ़ गया। और वो जो 4 किलो बढ़ा, उसकी वजह से जो हमारा पर्पस था, जिस लिए हमने उस जिम्नेशियम को ज्वाइन किया था, जो सोच के हमने वो एक्टिविटी शुरू की थी, वो पूरा का पूरा फेल हो गया। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में सोच के देखिए। कोई ऐसा इंसान है जिसने कंसिस्टेंटली 2 महीने में 2 किलो नहीं, हर महीने में 100, 200, 250 किलो कम, 100, 200, 250 ग्राम कम करते करते आगे बढ़े और इवेंचुअली 6 महीने में जाकर के कहीं उनके 2 किलो, 1.5-2 किलो कम हुआ। और अब उनके बॉडी को उस वेट की हैबिट है। ये है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए। जब तक हम उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हमारी लाइफ में नहीं लेंगे, आप सोच के देखिए कि जो चेंजेस, जो बदलाव हमें हमारे रूटीन में लाने हैं, वो नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी हैबिट्स को हम बिल्ड करेंगे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती हो, शॉर्ट टर्म रिजल्ट ना। तो चलिए, कुछ हैबिट्स जो मैं चाहता हूं कि आप उसमें एक्सप्लोर करें, आप खुद अपने रिसर्च करें, आप खुद अपने रूटीन को आइडेंटिफाई करें और देखें कि कौन से समय में कौन सा हैबिट हमारा एडअप हो सकता है और किस तरह के हैबिट्स को हमें ऐड करना है। जैसे एक्सरसाइजेस, मैंने आपको मालूम है मॉर्निंग रिचुअल बताते वक्त भी एक्सरसाइज ऐड करने के लिए कहा था। उसमें अपग्रेडेशन होना जरूरी है। जैसे आप समझिए वॉकिंग करते हैं, ठीक है। अब ये वॉकिंग आप करते हैं, पूरे 2 किलोमीटर आपको पूरे करने में अंदाजन 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप 2 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं। अब ये आपकी रूटीन हैबिट है, आप पिछले 4 सालों से 5 सालों से 15 मिनट में 2 किलोमीटर पूरे कर रहे हैं। तो क्या आप आपकी हैबिट को लेकर के अपग्रेड हुए, या आप जहां थे वहीं पर हो? अगर आपको आपकी हैबिट को लेकर के अपग्रेड होना है तो क्या करना होगा? इवेंचुअली आपको आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हुए उन्हीं 15 मिनटों में 2.2 किलोमीटर और 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 2.5 किलोमीटर, इस तरह से आप आपके वॉकिंग की स्पीड बढ़ाते हो ग्रेजुअली इन अ ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। और वो जो इफेक्ट है, वो जो स्पीडिंग इफेक्ट है, वो आपके हेल्थी हैबिट को अपग्रेड करता है। अगर आप उसे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, आप उसी पोजीशन पे स्टक होकर के कभी एक दिन उसको छोड़ देंगे। इसीलिए आपकी जो हैबिट्स हैं वो अपग्रेडिंग होनी चाहिए। अब न्यूट्रिशंस, हमारे बॉडी को कौन कौन से फाइबर्स की, कौन कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत है, उसकी स्टडी करके अगर उनका इनटेक हम करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी लाइफ में आ सकता है। सेल्फ केयर दोस्तों, सेल्फ केयरिंग हैबिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो हमारे एक्टिवनेस को और आगे बढ़ाती है। अगर हमारी केयरिंग नहीं करते तो इवेंचुअली हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जो जितना हमारा साथ देना चाहिए उतना नहीं दे पाते और हम धीरे धीरे कम एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल सेल्फ केयर का, एक सिंपल सी हैबिट जो आप लगा सकते हैं वो ये कि मैं सिर्फ 75% ही मेरे स्टमक को भरूंगा। अब ये 75% जब स्टमक भरेगा तो अंदर से तो आवाज आएगी, और खा सकते हो, खा लो, ऐसी आवाज आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कहना है कि 75% आई एम डन, ये 25% मैं रखूंगा, लेट माई स्टमक बी एम्प्टी। 25%, ये सिंपल सी हैबिट है जो सेल्फ केयर के लिए है। वहीं पे आप 100 की जगह पे 10% भर लेते हैं और फिर आप कहते हैं नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, एंड इवेंचुअली आपका काम में मन नहीं लगता, आपकी एक्टिवनेस डाउन हो जाती है। तो सेल्फ केयर कैन बी अ गुड एडिशन इन योर हैबिट्स। मेंटल वेलबींग दोस्तों, हम इर्द गिर्द इतने सारे कामों से घिरे हुए होते हैं कि हमेशा बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, इसके पास जाना है, वो नहीं हुआ, ये वाला कब करेंगे, अरे यार उसके तो फोन नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, उसका रिप्लाई नहीं आया, ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तब इसे कुछ चाहिए होता है जिससे वो डेवलप हो, ग्रो हो। रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स, कुछ ऐसी चीजें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपके ब्रेन को इनपुट्स मिले। उसका सिर्फ
आउटपुट मत निकालिए, उसको इनपुट भी दीजिए ताकि उसके आउटपुट्स और बेहतरीन हो सके। दोस्तों ऐसी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो हैबिट्स हैं, जो आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके रूटीन में, लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि कैसे, कौन सी टेक्निक के जरिए ये हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं टेक्निक्स फॉर हैबिट फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं आज का कॉल टू एक्शन। ओके, तो सबसे पहले हैबिट, स्टार्ट स्मॉल। कभी भी कोई भी हैबिट को इंक्लूड करते वक्त छोटी शुरुआत करें। याद रखें, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इस पॉइंट को याद रखें। अगर शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए तो आप बहुत बड़ा 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 करेंगे, थक जाएंगे, छोड़ देंगे, और उसका दोगुना एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा। छोटा छोटा स्मॉल स्टार्ट करें और स्मॉल स्टार्ट करते हुए आगे बढ़े। रिमाइंडर्स, कभी कभी हमारे रूटीन में कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम इन नई हैबिट्स का जो हमने एड ऑन किया है वो करना भूल जाते हैं। तो स्टार्टिंग डेज के लिए एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना, जब तक आपके ब्रेन को, आपके रूटीन को उसकी आदत ना पड़े, रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करें, सो दैट वो टाइमिंग आपसे मिस ना हो। और जब वो टाइमिंग मिस नहीं होगा तो वो हैबिट डेफिनेटली पूरी होगी। हैबिट स्टैकिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज हैबिट स्टैकिंग? तो स्टैकिंग इन द मतलब आपके दो अलग अलग हैबिट्स को अटैच कर लीजिए और दोनों को एक साथ कीजिए। आपको याद होगा मॉर्निंग रिचुअल में मैंने अपनी एक हैबिट आपके साथ शेयर की थी कि रोजाना मैं अभी सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने ब्रश टाइम को मैंने हैबिट बना लिया है। अब वो ब्रश टाइम होते ही या ब्रश के पहले सूर्य नमस्कार करना है तो करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है दोस्तों, अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना, लेकिन हम उसे अगर जीना चाहें तो हमारी जो प्रोग्रेस है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, उतने ही टाइम लिमिट में आप ज्यादा किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप वो कोशिश करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आप आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। यस, डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ये हो सकता है। फाइंड अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। दोस्तों आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेशंस में, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये करना चाहता है, लेकिन वो भी एक पार्टनर ढूंढ रहा है, एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रहा। तो क्यों ना आप वो सपोर्ट बने, आप वो पार्टनर बने एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के साथ कोई नई हैबिट की शुरुआत करें और देखें कि चीजें बहुत आसान है, रिजल्ट्स आपके सामने। सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर, दोस्तों ये दोनों ही वर्ड इतने पावरफुल है कि मैं उन्हें यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं और कैसे अपने विल पावर को हम बेहतरीन बनाएं। इन दोनों ही चीजों पर वीडियोस बने हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा गूगल कीजिए या फिर यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए, विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन के वीडियोस आपके सामने जरूर आएंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक रिजल्ट्स नहीं है। प्लान फॉर ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पर आकर के मेरे अनेक क्लाइंट्स जो है यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं। जैसे ही उसमें कोई एक ऑब्स्टेकल आता है वो रुक जाते हैं। और ये ऑब्स्टेकल जनवरी में तो बहुत आते हैं। हर 1 जनवरी को वो, हाँ आज इस बार ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे, 24 में ये करेंगे, 23 में ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कुछ ये 1 जनवरी को डिसाइड करते हैं। और 1 जनवरी को डिसाइड करने के बाद जनवरी 10, 15, 20 तक वो कहीं ना कहीं किसी बस्तर में गुम हो जाता है और बस्ते में गुम होकर के गायब हो जाता है। दोस्तों ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और क्योंकि हमें मालूम है ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए कि जब ये ऑब्स्टेकल आएंगे तब क्या कहना है, अपने आप से, लोगों से, या उन ऑब्स्टेकल से। तो ये पहले से प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपकी वो हैबिट जब एक बार फॉर्म होगी तो 100% पूरी होकर के ही आपके साथ बाहर जाएगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप अचीव करें उन्हें सेलिब्रेट करें, अपने आप को रिवॉर्ड दें। मुझे 5 स्टार बहुत पसंद है, तो उसी तरह से मैं अपने आप को एक 5 स्टार रिवॉर्ड दे देता हूँ कि कैरेमल वाली 5 स्टार, अमेजिंग। दोस्तों अब आते हैं एक्शन पॉइंट्स पे, और वो एक्शन पॉइंट जिनके जरिए आप इस एपिसोड को आपके लाइफ में, आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाले हैं।
आइडेंटिफाई वन हेल्दी हैबिट, मैं फिर से एक बार कहता हूं, आइडेंटिफाई वन हेल्दी हैबिट जिसे आप आपके रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। बहुत सारी हैबिट्स मन में चल रही है और वो सारी की सारी करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक हैबिट, हेल्दी हैबिट जो आपको इंप्रूव करे। प्लान बनाएं कि कैसे ग्रेजुअली हम उस हैबिट को हमारे शेड्यूल में लाएंगे। ऑब्स्टेकल्स जब बीच में आएंगे तो उनसे उसी हैबिट के बारे में क्या बात करनी है, और अकाउंटेबिलिटी, सपोर्ट या दूसरे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का, ट्रैकिंग एप्स का इस्तेमाल करके अपने आप को मॉनिटर करना मत भूलिए। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड नंबर 4, बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स। और इन हेल्दी हैबिट्स के जरिए हम हमारे रूटीन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए। अगले एपिसोड में हम आपके इवनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इवनिंग टाइम है उस टाइम में हम हमारे फैमिली के साथ कैसे बातचीत करें। आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके मैं आपके सामने बोनस एपिसोड लेकर के आने वाला हूं, तो तब तक वेट कीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चन का जवाब आपको वहां पर जरूर मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ये एक वीडियो आपके एक खास दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए जो हैबिट्स को फॉर्म नहीं कर रहा है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे बहुत सारे चेहरों पर खुशी लेकर के आता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए एक हैबिट आप फॉर्म कर पाएंगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं टाइम मैनेजमेंट के जरिए, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे कवर कर दूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।